गांव में कालू नाम का किसान अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था और पैसे कमाता था। शीला भी अपने पति को उसके हर सुख दुख में साथ देती थी और शाम को जब कालू थक हार के घर आए तो उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी। अजी सुनती हो? क्या कर रही हो? अरे आज तो आप बड़ा जल्दी घर आ गए हो। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए और खाना खाने के लिए बैठ जाइए। शीला ने उस दिन समोसे और बिरयानी बनाई हुई थी। अरे वाह, आज शीला ने तो क्या बढ़िया बिरयानी बनाई है। और मिर्ची के साथ ये समोसे की चटनी, आहा हा हा, मजा आ गया। दूसरे दिन सुबह फिर से खेत में जाते वक्त अरे शीला, आज कौन सा पकवान मुझे बनाकर खिलाने वाली हो? आज आपके लिए मैं क्या बना के रखूं? अरे हाँ, आपका मनपसंद खीर और पूरी बना के रखूंगी, ठीक है ना? पर उस शाम की बात कुछ अलग ही थी। कालू को खेत से निकलने में देरी हो जाती है। कालू धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहा होता है और बारिश भी होने शुरू हो जाती है। आज तो खेत से निकलने में कुछ ज्यादा ही देर लग गई। शीला ने तो खीर पूरी बनाई है। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लगी है। कालू जब वो खीर पूरी की बातें बोल रहा होता है तब एक डरावनी चुड़ैल वहां आकर उसकी सारी बातें सुन लेती है। खीर पूरी तो मुझे भी खानी है। कई दिन हो गए अच्छा खाना ही नहीं खाया। आज उस आदमी के घर जाके उसका सारा खाना खा जाऊंगी। क्या स्वादिष्ट खीर और पूरी बनाई है आज तो शीला ने। लाजवाब है। उसके हाथों में तो जादू ही है। क्या कमाल कर दिया। कालू जब खीर पूरी खा रहा होता है तब वो डरावनी चुड़ैल वहां पे आके उसे देख रही होती है। उस दिन जब कालू घर जा रहा होता है तब चुड़ैल उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है। अरे अरे, कौन हो? कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ और छोड़ दो मुझे, छोड़। मुझे तुम्हारी बीवी के हाथ का खाना खाना है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। अगर तूने तुम्हारी बीवी के हाथ का स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाया तो मैं तुझे खा जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शीला, शीला क्या कर रही हो? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कालू शीला को अपनी सारी बात बता देता है। आज वो डरावनी चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई थी और उसने मुझे कहा कि अगर मैंने तुम्हारे हाथ का खाना उसे नहीं खिलाया तो वो मुझे खा जाएगी। और वो बड़ी डरावनी है। मुझे बचा लो शीला। क्या? डरावनी चुड़ैल? अरे अब क्या करें हम? किससे बताएं, कहाँ जाए? मुझे तो बड़ा डर लगता है, आप ही बताइए जी। नहीं नहीं शीला, डरो मत। अगर चुड़ैल की आखिरी इच्छा हम पूरी कर देते हैं तो वो यहाँ वहाँ भटकना बंद कर देंगी और हमें छोड़ के चली जाएगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यही करना पड़ेगा। तो तुम खाना बना देना, हम उसे खिला देंगे। अच्छा ठीक है जी, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं खाना बना दूंगी, आप उसे कह दीजिए। कालू उस दिन भी अपने घर की ओर बढ़ रहा होता है तब रुको, रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे बुद्धू समझ के रखा है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं आपको बोलने ही वाला था, चलिए। ऐसा बोलकर कालू वह डरावनी चुड़ैल को अपने साथ अपने घर पे ले जाता है और खाना खिलाता है। अरे वाह, ये कालू की बीवी ने तो कितना अच्छा खाना बनाया है और बहुत सारा है। इसे खा के तो मेरा मन ही शांत हो जाएगा। आज तो जम के खाऊंगी। ये शीला तो काफी कमाल का खाना बना देती है। तुम दोनों की वजह से मेरी आखिरी इच्छा जो अधूरी रह गई थी वो पूरी हो गई है। अब मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए जा सकती हूँ। तुम दोनों का शुक्रिया। कालू और शीला डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाते। फिर वो चुड़ैल वहां से चली जाती। कालू और शीला फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। अजी सुनती हो? आज फिर से खाने में क्या बनाओगी? क्या आपके लिए आज चुड़ैलों वाला खाना बनाऊं? ऐसे ही वो दोनों फिर से खुशी से रहने लगते हैं।